हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, ठीक है। जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। सो कुछ लोगों ने यहाँ पे मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि इस पे रीडिंग करेंगे हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। तो आपका जो डेस्टाइन पार्टनर है वो कौन है, आज हम देखने वाले हैं। सो चैनल पे जो लोग न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आफ्टर रमदान डेफिनेटली गाइस मैं इस पे बिगा पाइल रीडिंग करूँगी, बट अभी शॉर्टेज ऑफ द टाइम मैं रीडिंग जो है वो कलेक्टिव कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑफ द टाइम शॉर्टेज। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे रिलेट कर पाए। देखते हैं कौन है आप लोगों का डेस्टाइन पार्टनर, कौन है आप लोगों की किस्मत में, कौन शख्स है वो। वी हैव विश, होप, प्राइंग, अर्निंग। डेफिनेटली आप लोग पर्सन को, ये जो भी आपका डेस्टाइन पार्टनर है, आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप लोग प्रे कर रहे हो, आप लोग विश कर रहे हो कि आप लोग जो भी प्रे कर रहे हो, जिस भी तरह से आपकी जो भी इस टाइम प्रे हो रही है या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको वैसा पर्सन मिले इस टाइम। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपको वैसा ही पर्सन मिलेगा, आपका डेस्टाइन पार्टनर वैसा ही होगा जो इस टाइम आप विश कर रहे हो, या जिस चीज़ के लिए आप, मुझे लग रहा है इस टाइम आप बहुत ज़्यादा जो है, कुछ लोग अपनी शादी के लिए या फिर इस डेस्टाइन पार्टनर से मिलने के लिए इस टाइम आप तड़प रहे हो। लाइक आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, आप चाहते हो कि बस जल्दी से आप लोगों का डेस्टाइन पार्टनर आपको मिल जाए, बट वी हैव थ्रेटन्ड, एम्बेरसमेंट एंड अपीयरेंसेस। ओके, हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। कुछ लोगों का स्टार साइन यहाँ पे एक्वेरियस हो सकता है आपके इस डेस्टाइन पार्टनर का। रोलर कोस्टर। ये जो भी आपका डेस्टाइन पार्टनर है, इसकी लाइफ में ऑब्वियसली यहाँ तो कोई केस वगैरह चल रहे हैं किसी तरह से। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी सिचुएशन में है, किसी मैरिज में है जहाँ पे इस पर्सन की एंडिंग हो रही है, एंड विद अ रोलर कोस्टर इनकी लाइफ में एक ऐसा तूफान आया हुआ है कि यहाँ वहाँ पे चीज़ें इतना हड़बड़ी में मची हुई हैं कि इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि ये पर्सन क्या करे। तो काफ़ी ज़्यादा आपका डेस्टाइन जो पार्टनर है उसकी लाइफ में इस टाइम रशी चीज़ें चल रही हैं। उनकी लाइफ का एक ऐसा पीक टाइम चल रहा है जहाँ पे इस इंसान को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ और स्ट्रेस देखना पड़ रहा है, और वहाँ पे हो सकता है इस पर्सन की फाइनली कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो एंड अप हो रही हैं। यस, और ये इंसान ऐसा है जो कि अपनी लाइफ में जो भी ये सिचुएशन हो रही है ना, उसको फेस नहीं कर पा रहा। इनको खौफ भी है वहाँ से चीज़ें एंड अप होने का, लेकिन इस टाइम ये जिस सिचुएशन में है वहाँ पे रहना भी इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि चीज़ें इतनी पीक पे ख़राब होती जा रही हैं कि इस इंसान का सुकून भी, इवन के मेंटली हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। बट आप विश करते जा रहे हो इस पर्सन को। यस, लेट्स सी मोर। बट मुझे लग रहा है ये पर्सन ऑलरेडी या तो मैरिड में है, मैरिज में है किसी। अगर ये पर्सन की मैरिज नहीं हुई तो इस पर्सन की लाइफ में एक ऐसा इस पर्सन की लाइफ में भी कुछ ऐसा टफ़ पीरियड चल रहा है या ऐसा एक स्ट्रेसफुल पीरियड चल रहा है जहाँ पे आपका ये जो डेस्टाइन पार्टनर है वो भी अपनी मैरिज के लिए जो है वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रे कर रहा है। तो आप दोनों एक दूसरे को प्रे कर रहे हो, जिसकी वजह से दोनों की लाइफ में इस टाइम रोलर कोस्टर सी सिचुएशन आई हुई है। चीज़ें किस तरह से आपकी लाइफ में इस टाइम चल रही हैं, किस तरह से टाइम भागता जा रहा है, चीज़ें आपकी लाइफ में मैसी चल रही हैं, आपको खुद भी समझ नहीं आ रही है ठीक कैसे होंगी। तो फाइनली हो सकता है बहुत जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है और बहुत जल्द आप इनसे मिलने वाले हो। वी हैव ट्रेजेडी, फॉरबिडन लव। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये पर्सन, आपका डेस्टाइन पार्टनर वो हो सकता है जिसको ऑलरेडी आप लोग किसी तरह से या तो इनकार कर चुके हो या फिर किसी तरह से कोई ना कोई ऑलरेडी आप लोगों ने इनको या तो मना कर दिया हुआ है या फिर रिजेक्ट कर दिया हुआ है, या तो इन्होंने या फिर आपने। वी हैव रियलाइजेशन। मुझे एनर्जी आ रही है गाइस, ये आपका डेस्टाइन पार्टनर कुछ लोगों की साइड से वो है जिसको ऑलरेडी आप लोगों ने लाइक उसके साथ कनेक्शन बनाने से या तो इन्होंने या फिर आपने लाइक मना कर दिया था, लाइक डिनाई कर दिया था। कोई ना कोई ट्रेजेडी ऐसी हुई है, ठीक है, आपके और इनके दरमियान हो सकता है ट्रेजेडी ऐसी हुई है जिसकी वजह से इनको रियलाइजेशन हो रही है और ये पर्सन ढूंढ रहे हैं दोबारा से आपको रीच आउट करने का एक कोई वे। अदरवाइज़ इस पर्सन की अपनी लाइफ में ऐसा एक प्रॉब्लम चल रहा है, कोई ना कोई ऐसी ट्रेजेडीज़ हो रही हैं जहाँ से ये इंसान अपनी लाइफ में एक ऐसे फेज से गुजरा है कि इनको बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं जहाँ से ये निकल के अपनी लाइफ को एक लाइट साइड पे लेकर जाना चाहते हैं ताकि इस डिफ़िकल्ट पीरियड से निकलें। यस, लेकिन अगर इसकी लाइफ में ये ऑलरेडी किसी सिचुएशन में है, कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी किसी और के साथ एंड अप सिचुएशन कर रहे हैं, किसी और के साथ मैरिज में है जहाँ पे इनकी लाइफ में इस टाइम बहुत बुरा टफ सिचुएशन चल रही है कि वहाँ पे ये पर्सन को प्यार नहीं मिल रहा, ये प्यार चाहते थे। कुछ लोगों की साइड से ऐसी एनर्जी आ रही है, आपका डेस्टाइन पार्टनर वो है जिसको ऑलरेडी आप या ये आपको रिजेक्ट कर चुके हैं और इन्होंने आपको रिजेक्ट करके शादी कहीं और कर ली थी, और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलती की है।
और मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो और एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो, लेकिन डर है किस तरह से आए। वी हैव डिनायल, यस, ये पर्सन इस टाइम किसी डिनायल में रह रहा है, क्योंकि जो ट्रुथ है ना लाइफ का, जो इस टाइम पीरियड चल रहा है, वो इस इंसान से हैंडल नहीं हो पा रहा। दैट्स वाई एक इंसान होता है ना डिनाइल में रहना, किसी ट्रुथ को फेस ना कर पाना, उस चीज़ों से भागना या उनको अवॉइड करना, तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में चल रही है, क्योंकि ये पर्सन डर रहा है। चीज़ों को रियलाइज़ होती है इस पर्सन का, जो ऐसे लग रहा है अंदर सोल इसको करती है नोक नोक के इसने गलत किया है कुछ, या फिर इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ किसी के साथ गलत किया हुआ, किसी के साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी की हुई है, किसी को रिजेक्ट किया हुआ, आज इस पर्सन को फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, और रीज़न बनाई जा रहा है कि नहीं इस पर्सन ने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, अपने सोल को खुद ही जो है ना सेटिस्फाई करने के लिए, कुछ ये सीन चल रहा है मुझे। येस, वी हैव ट्रैश, डिस्कार्डिंग एंड थ्रोइंग आउट। ये पर्सन इस टाइम अपनी लाइफ में किसी चीज़ से निकल रहा है विद द डिवोर्स फाइनल एंड विद द ट्रैश। किसी, ये जो भी आपका डेस्टाइन पार्टनर है ना, पहले उसको अपनी पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या फिर हो सकता है ये रिलीज़ कर रहे हैं, या फिर जब तक रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक इन आपकी विश पूरी नहीं होने वाली। आप प्रे करते रहोगे और लेकिन आपकी मीटिंग नहीं होगी इस पर्सन से। अदरवाइज़ ये पर्सन का जो भी है ना सिचुएशन यहाँ पे, इसको किसी ना किसी को छोड़ने की ज़रूरत है यहाँ पे। एंड वी हैव एस्केप, कुछ लोगों की तरफ से ये वो पर्सन है इस टाइम भाग रहा है, रियलिटी को फेस नहीं कर रहा, बैक टू बैक यही चीज़ें निकल के आ रही हैं। और अदरवाइज़ ये पर्सन वो है जो आपसे भाग कर गया था, किसी और के साथ शादी कर ली थी, आपको ट्रैश की तरह इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी लाइफ में भी आप कुछ अच्छा नहीं चल रहा। दैट्स वाई ये पर्सन जो है भाग रहा है, छुप रहा है कि किसी तरह से इसको ये सच से ना ख़त्म हो जाए, ये सच ना फेस करना पड़े, लेकिन सच तो सच है, वो तो फेस करना पड़ेगा। सच से भाग तो नहीं सकते, एक ना एक दिन जो सच है वो सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। तो ये जो भी पर्सन है डिनाइल में रह रहा है, क्योंकि इस पर्सन की अपनी मुझे कुछ जो है ना रेपुटेशन कुछ ख़राब लग रही है, कुछ ना कुछ इसने किया है, या आपके साथ किया है या किसी और के साथ किया है, या लेकिन बहुत जल्द जो है इस पर्सन को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। जितना भागना इस पर्सन ने भाग ले। यस, सो लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो, हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। वी हैव इस अ 6 ऑफ कप्स एनर्जी। ये पर्सन जो है या तो गाइस बहुत ज़्यादा किसी तरह से विक्ट्री लवर है, या फिर इस इंसान को लाइमलाइट में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। यस, ये पर्सन एक विनर हो सकता है, इस पर्सन को हमेशा अपनी लाइफ में विक्ट्री मिली है, बट इस टाइम जो एक विक्ट्री नहीं मिल रही ना, उस चीज़ से ये पर्सन भाग रहा है, क्योंकि इस इंसान को जो है ना जीतने की आदत है। एरिस लियो सैजिटेरियस स्टार साइन हो सकता है, नंबर 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इनका या फिर आपका। बट ये पर्सन जो भी है ना, ये सक्सेस पसंद करता है, हार इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं होती। यस, कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन वो है आपका डेस्टाइन पार्टनर जिसके साथ आपने कोई ग्रेजुएशन किया था। एंड देन वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड। ऑब्वियसली गाइस, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो मैरिज को भी बताता है या प्रपोजल को भी बताता है। ये पर्सन इस टाइम अपनी मैरिज किसी से एंड कर रहा है। यस, विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। अनसक्सेसफुल कोई रिलेशनशिप रहा है या फिर अनसक्सेसफुल कोई मैरिज रही है जहाँ से ये पर्सन एंड कर रहा है अपनी लाइफ में, क्योंकि इस टाइम विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेन में दिख रहा है आपका डेस्टाइन पार्टनर मुझे। एंड मुझे बैक टू बैक एनर्जी ऐसी दिख रही है, मे बी होपफुली एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये पर्सन वो हो सकता है जिसने आपको रिजेक्ट किया, आपको छोड़ा, आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया और आपको डिस्कार्ड कर दिया, अपनी लाइफ से निकाल के बाहर किया और किसी और से शादी कर ली। लेकिन अभी इस इंसान की वहाँ पे भी जो है वो एंड अप हो चुका है, डिवोर्स केस चल रहा है, या फिर किसी तरह से इस पर्सन का दिल जो है बड़ी बुरी तरह से टूटा हुआ है। तो ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है और ऑब्वियसली डेफिनेटली जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी दिख रही है। इस पर्सन की एज 36 हो सकती है या आपकी 3 या 6 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड। दिस पर्सन इज़ वेरी टेंस राइट नाउ। ये किसी ऐसी सिचुएशन से जो गुजर रहा है ना, वहाँ पे इस पर्सन को काफ़ी स्ट्रेस है और ये चाहता है कि इसकी लाइफ में जो है ना खुशियाँ आएँ, दोबारा से इस पर्सन को जो सक्सेस नहीं मिल रही ना वो मिले, विक्ट्री मिले, खुशियाँ आएँ इस पर्सन की लाइफ में, एक लाइट चीज़ें हों।
कमिंग टू लाइट, फाइंडिंग आउट, ये पर्सन ढूंढ रहा है किस तरह से ये पर्सन जो चीज़ें इसको डरा रही हैं इस टाइम, एम्बेरस कर रही हैं, शर्मिंदा हो रहा है ये पर्सन, वहाँ से किस तरह से निकले, क्योंकि काफ़ी टेंशन है इस पर्सन को मेंटली स्ट्रेस है, किसी तरह से ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, नाइटमेयर्स इस पर्सन को आ रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं इस पर्सन को कि ये इस तरह की सिचुएशन से कैसे निकलेगा, और अपना किया भी इंसान को एट द एंड सामने आ ही जाता है। तो आपने, क्योंकि आपको बेटर पता है किसी भी इंसान को कि उस इंसान ने अपनी लाइफ में क्या किया है, उस चीज़ की रियलाइजेशन इस इंसान को कहीं ना कहीं अंदर अंदर हो रही है, चाहे फिर ये भागे जो मर्ज़ी करे, डिनाइल में रहे या जिस तरह मर्ज़ी हाइड वे होता रहे। एडवेंचर करने भी मुझे लगता है कि इंसान जाता रहता है, किसी तरह से इन सब चीज़ों से निकल पाए या फिर अपने दिमाग को डाइवर्ट कर पाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि सुकून तो आपके अंदर होता है ना, वो आपकी प्लेसेस चेंज करने से या कोई लोकेशन चेंज करने से नहीं ख़त्म होता। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ये इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन ऐसा इंसान है बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो सकता है, या इंसान को हर टाइम अपने बैंक बैलेंस को जो है वो फिल करने की पड़ी रहती है। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ लोगों की साइड से कि इंसान आपका पास से है, जो इस टाइम आपका ब्रेकअप हो चुका है, इसके साथ पेनफुल एंडिंग हुई थी, लेकिन राइट नाउ ये पर्सन को जो रियलाइजेशन हो रही है, जो डिनाइल में रह रहा है, सच को फेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसको पता है सच को फेस करेगा तो इससे आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी होल्ड ऑन किया हुआ इस इंसान ने, लेकिन ईगो भी इस इंसान में बहुत ज़्यादा है। तो जब तक ये इंसान आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक ये जो पर्सन है ना, इसको सुकून नहीं मिलने वाला। तो ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है ये इंसान। सो वी हैव पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये पर्सन या तो आपसे एज में यंग हो सकते हैं, या फिर किसी तरह से बड़ा ही कोई ये पर्सन चाइल्डिश हो सकता है, इमेच्योर हो सकता है ये पर्सन, बट ये जो भी आपका डेस्टाइन पार्टनर है ना गाइस, ये पर्सन आपका फ्रेंड सर्कल में से है, या फिर आपका सीक्रेट एडमायर है, या ये इंसान वो है जो आपका ऐसा फ्रेंड है जो आपको सीक्रेटली पसंद करता है इस टाइम, चाहे पास्ट में जिस तरह की भी सिचुएशन आपसे रही है, बट मुझे लग रहा है ये आपको बहुत जल्दी मैसेज करेगा और आपसे माफ़ी मांगेगा, एंड विद द एस ऑफ वॉन्ट्स, ताकि आपके साथ इनकी न्यू बिगनिंग हो सके, बिकॉज़ ये काफ़ी रियलाइज़ कर रहे हैं और किस तरह से इन्होंने अपने आप के अंदर बेटरमेंट लेकर आनी है, या किस तरह से ये पर्सन इस डिनाइल जो चीज़ों से भाग रहा है उनको फेस करके उस एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, ये वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, क्योंकि जितना भागना था भाग तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है ना इस पर्सन को सुकून लेने नहीं दे रही। इस पर्सन का स्टार साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। विर्गो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। 9, 1, 4, 9, 3, 6 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3, 6, 9 इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ये मैनिफेस्टिंग नंबर अगर आपको दिख रहा है तो ऑब्वियसली आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो विश कर रहे हो, वो आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत आपका साथ देगी, क्योंकि ये पर्सन जो है ये तो अपने कर्मा डील करके ही तभी आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन बना पाएगा, अदरवाइज़ आप लोगों की किस्मत आपका साथ देगी। आपने जो कर्म किए हैं आपको उसका सिला मिलेगा। सैजिटेरियस भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड वी हैव नंबर 10, नंबर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन की एज 34, 39, 36, 31 ये मुझे दिख रही है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 10 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।